बाबा सिर्फ बिहार है, मनीष कश्यप समझो बिहार नहीं है। उसको बोला जाएगा तब उसको ठीक लगेगा। बाबा सिर्फ बिहार है, मनीष कश्यप समझो बिहार नहीं है। कि कहाँ है मनीष कश्यप आज के चोट में? गोदी मीडिया का रखवाला किधर है? हम मनीष भैया को बहुत अच्छा से मानते थे। बिहार को बदलने चला मनीष कश्यप, अब खुद ही बदल गया। पत्रकारिता छोड़ अब नेता बन गया। बिहार में छात्रों का दर्द दिखाने की हिम्मत नहीं रही। सन आप बिहार से कैसे बवासीर आप बिहार हो गया। साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार की जनता जब मनीष कश्यप को पत्रकारिता करते देख रही थी तो सोच रही थी कि सच में ऐसा पत्रकार होना बहुत ही मुश्किल है। ये पत्रकार सबकी पोल खोलता है, सरकार के खिलाफ सीधे बात करता है, छात्रों की आवाज उठाता है, गरीबों मजलूमों की आवाज उठाता है। ऐसे पत्रकार को बिहार का सीएम बना देना चाहिए। जब वो जेल जा रहा था तब भी कहा था कि मैं तेजस्वी की सरकार को गिरा के रख दूंगा, और जब जेल से 9 महीना बाद छूट कर आया पूरी जनता इसकी जय जयकार कर रही थी। मनीष कश्यप को सीएम बनाने की तैयारी कर रही थी और कह रही थी कि आने वाले 2025 में मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि उस समय मनीष कश्यप जेल से छूट रहा था। क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मनीष कश्यप बहुत ही अच्छा पत्रकार है, इसलिए लोग इसका सपोर्ट कर रहे थे। गरीबों की आवाज उठाते उठाते बहुत सारे लोगों को हक भी मिल गया। सोनू जैसे गरीब बच्चे को न्याय मिल गया, बहुत ऐसे लोगों को न्याय मिल गया। जो व्यक्ति कभी वायरल नहीं होता था उसको मनीष कश्यप जाकर के वायरल करता था। इसका वो कहना है जब जेल से छूट कर आया तो वो कह रहा था अब काहे नहीं सोनुआ मुनुआ कोनो नहीं वायरल हो जाता। यानी अपने आप को क्रेडिट लेते हुए कह रहा था कि मनीष कश्यप की देन ही थी कि छोटे मोटे लोग वायरल होते थे, सबको न्याय मिलता था। लेकिन जब छात्रों के ऊपर ऐसा तांडव देख करके मनीष कश्यप घर से बाहर नहीं निकला, क्योंकि आजकल ये एनडीए की जय जयकार कर रहा है, नीतीश कुमार की जय जयकार कर रहा है, बीजेपी की जय जयकार कर रहा है, लेकिन खुल करके नहीं आ रहा है कि हम किसके साथ हैं। जब नीतीश कुमार का भी महागठबंधन आरजेडी के साथ है तो पानी पी पी करके उस सरकार को उल्टा सीधा बोल रहा था। कह रहा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब बिहार बदलेगा, लेकिन बिहार तब बदलेगा जब इन छात्रों को रोजगार मिलेगा। रोजगार के लिए 6 सालों बाद जब 6000 की वैकेंसी आती है तो ये छात्र परेशान हो जाते हैं। लगातार रोड पर जो है कि प्रोटेस्ट करते हैं, और सड़क पर प्रोटेस्ट करते हुए जब पत्रकार मनीष कश्यप देखता है इनको तो कहता है कहीं ना कहीं टीचरों ने उनको उकसाया है। भैया हक और अधिकार मानने के लिए कोई उकसाता है क्या? तुम उकसा नहीं रहे थे? तुमको नहीं लग रहा था कि हम किस तरह से बात कर रहे थे? धीरे धीरे इस मनीष कश्यप के बारे में खुलासा हुआ, खुलासा होने के बाद ऐसा पता चला सच में सन आप बिहार नहीं बल्कि बवासीर आप बिहार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इस बच्चों का वीडियो देखिए। जिस मनीष कश्यप को इन छात्रों ने सर और आंखों में बिठाया था वही छात्र आज मनीष कश्यप के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। बाबा सिर्फ बिहार है, मनीष कश्यप समझो बिहार नहीं है। उसको बोला जाएगा तब उसको ठीक लगेगा। बाबा सिर्फ बिहार है, मनीष कश्यप समझो बिहार नहीं है। कि कहाँ है मनीष कश्यप आज के चोट में? गोदी मीडिया का रखवाला किधर है? हम मनीष भैया को बहुत अच्छा से मानते थे। ये वही छात्र हैं जो एएलपी की भर्ती आने के बाद यानी रेलवे की वैकेंसी आने के बाद सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस रोजगार से हमारा काम नहीं चलेगा। कभी अश्विन जी ने रेल मंत्री अश्विन जी ने कहा था कि 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी आएगी। जब रेलवे मात्र 6000 की वैकेंसी आई तो इन छात्रों का सपना टूट गया, और टूटने के बाद सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन जब मनीष कश्यप की बारी आई तो जिसको भगवान मानते थे, जिस मनीष कश्यप को लोग सीएम बनाना चाहते थे, वो मनीष कश्यप घर में बैठ करके छात्रों का विरोध कर रहा है। वह मनीष कश्यप छात्रों को गलत कह रहा है। वही मनीष कश्यप जो कभी टीचरों के बारे में जा करके उनका इंटरव्यू कर रहा था, उन टीचरों का विरोध कर रहा है, उन टीचरों के बारे में गलत बोल रहा है। फिलहाल यूट्यूब ने एसके झा साहब का यूट्यूब चैनल सस्पेंड कर दिया, यानी कि अभी उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। अब हम इस तस्वीर से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए मनीष कश्यप गले में माला भगवा वस्त्र पहन करके जब अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तब वहां पे जाकर खूब अच्छाइयां गिना रहा था, लेकिन बिहार की कभी अच्छाई नहीं गिना। जब एनडीए की सरकार आई, जब नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए तब उसको लगा कि अब काम सही होगा, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने शपथ लिया है तब से वहां के छात्र बेचैन हो गए हैं, लगातार सड़क पर उतर गए हैं। अब ये मनीष कश्यप घेरे में आ गया है। मनीष कश्यप का लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये छात्रों की हक की बात में कभी नहीं गया। लेकिन मनीष कश्यप की उत्पत्ति कैसे हुई आपको पता है? वही जब आयांश कुमार को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए था तो यही मनीष कश्यप दूर दूर जाकर के वीडियो बना रहा था, उसके आवास पर रुक करके वीडियो बना रहा था, और वीडियो बनाते बनाते कह रहा था कि गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाना है, गरीब के बच्चों को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन दिलाना है। लेकिन अभी तक ये नहीं बता पाया कि क्या आयांश नाम के बच्चे को इंजेक्शन लगी या नहीं लगी।
जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए थी। लगभग पता चला कि 8 करोड़ से ज्यादा रुपया इसके खाते में चला गया था, आयांश के खाते में चला गया था। उस पैसे का क्या हुआ, आपने देखा होगा कि आयांश के पिताजी को जेल भी हो गई थी। लोग बता रहे थे कि नहीं, आयांश के पैसे का मनीष कश्यप ने बंटवारा कर लिया, फ्लैट खरीद लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं। फिर भी अगर मनीष कश्यप की बात करें कि जब जेल नहीं गया था तो पानी पी पी करके सरकार को कोस रहा था, लेकिन जब सरकार को कोसते कोसते इसकी ऐसी नौबत आ गई कि इसके ऊपर देशद्रोह लग गया। और देशद्रोह लगने के बाद जब 9 महीने बाद छूटा तो बीजेपी के शरण में चला गया। मनोज तिवारी की जय जयकार करने लगा, मनोज तिवारी इनसे मिलने गए और जो पुराने इनके साथी थे सब छूट गए। जिन जिन टीचरों का इसने इंटरव्यू किया था वही टीचर इनसे किनारा कर लिया, क्योंकि ये धर्म की बात करता था, अपने धर्म को सही कर रहा था, दूसरे धर्म को गलत कर रहा था। लेकिन जब छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी तो उस समय ये चुप रहा, और चुप होने के बाद कभी घर से बाहर नहीं निकला कि चलो कम से कम इन छात्रों का दर्द दिखाते। क्योंकि अगर यही एनडीए की सरकार नहीं होती तो फिर से माइक लेकर निकलता और रोड पे घूम करके छात्रों का समर्थन कर रहा होता। लेकिन जब से एनडीए की सरकार आ गई है तब से छात्रों का विरोध करने लगा है। तब साफ साफ जाहिर हो गया है कि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप छात्रों की, गरीबों की बात नहीं करता, ये बात करता है बीजेपी की, ये बात कर रहा है एनडीए की। फिलहाल इन छात्रों के बारे में आपका ख्याल है, कमेंट करके बताइएगा। मनीष कश्यप ने तो जो दिखाना था रंग दिखाई दिया, आने वाले भविष्य में सीएम बनेगा कि कहीं ना कहीं जहां है वहीं रह जाएगा, तो डूब गया, अब बीजेपी के शरण में पहुंच गया है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।